अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं बाजी परवीन हेल्थ और ब्यूटी टिप्स के तमाम वीडियोस को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन आइकन को प्रेस कीजिए। वेलकम बैक टू माई चैनल बाजी परवीन हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स से खुश आमदीद। नाज़रीन, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। मेरी दुआएं आपके साथ हैं। आज की इस वीडियो में जिन लोगों को हिचकी का मसला होता है तो उन लोगों को हाजमे के लिए बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, हाजमे का उनका मसला होता है और मैदे में बहुत ज़्यादा खुश्की होती है। जब मैदे में खुश्की होती है तो हमें हिचकी आती है। हम कभी पानी पीते हैं, कभी हम खाना खाते हैं, कभी कोई ऐसी चीज़ खाते हैं, निवाला खाते हैं रोटी का, कि हमें हिचकी बंद हो जाए, मगर वो नहीं होती। आपने मैदे की खुश्की को दूर करने के लिए आपने मेरे इस नुस्खे को इस्तेमाल करना है और आपका हाजमा ठीक हो जाएगा। तो ये कामयाब नुस्खा आपने हासिल किस तरह करना है कि आपने मेरी वीडियो को एंड तक देखना सुनना है, ताकि आपकी परेशानी घर बैठे ही ख़त्म हो जाए। सबसे पहले तो आपको ये कहना चाहूँगी कि तबाशीर आपने लेनी है। तबाशीर आपके सामने मौजूद है, ये इस तरह की, ये देख सकते हैं। और इसके बाद अनारदाना आपने लेना है। अनारदाना जो है ये आप देख सकते हैं, ये अनारदाना आपने इस कलर का लेना है। जो बाज़ लोग जो हैं बहुत ज़्यादा रेड कलर का अनारदाना देते हैं, वो आपने नहीं लेना। ये कुदरती अनारदाना जो सूखा हुआ है, ये आप देख सकते हैं। दिखाने का ये मतलब होता है कि आप एक नंबर चीज़ ले लें ताकि आपकी दवाई अच्छे तरीके से बन जाए। जब आपने ये दवाई लेनी है तो आपने देख लेना कि कलर वाला तो नहीं, रेड कलर का तो नहीं, इस कलर का होगा तो आपने अनारदाना लेना है। जब भी आपकी अच्छी दवाई और मुकम्मल तौर पर अच्छा नुस्खा बनेगा। इसके बाद आते हैं जर्शिक। जर्शिक जो है, ये जर्श आप देख रहे हैं, इस तरह के बीज हैं और ये आप देख सकते हैं, ये भी बहुत मज़े के मीठे होते हैं। अब आपने इसको बनाना कैसे है, आपने क्या करना है कि इमली, सबसे पहले आपको मैं बताना चाहूँगी कि इमली आपने अच्छे कलर की लेनी है। बाज़ लोग बहुत ज़्यादा पुरानी इमली होती है, फ़ायदेमंद तो होती है, मगर आपने ज़रा ताज़ी इमली का इस्तेमाल करना है, क्योंकि आपका हाजमा दुरुस्त होना अच्छे तरीके से आपका हाजमा दुरुस्त होगा तो ये बेहतरीन आपकी दवाई बनेगी। इमली आपने 50 ग्राम लेनी है। आलू बुखारा आपने 50 ग्राम लेना है। खुश्क आलू बुखारा आपने लेना है, पंसार की दुकान से आपको मिल जाएगा। इसके बाद अनारदाना आपने 50 ग्राम लेना है और जर्श आपने 50 ग्राम लेनी है। तबाशीर भी आपने 50 ग्राम लेनी। अगर आप 100 ग्राम लेते हैं तो आपने सारी चीज़ें 100 ग्राम लेनी है। इस तरह नहीं करना कि आपने आधी चीज़ें 50 ग्राम ले ली, आधी चीज़ें आपने 100 ग्राम लेनी। क्वांटिटी का ख्याल रखना है। और एक साथ ही आपने एक जैसी चीज़ें लेनी है, 50-50 ग्राम, ठीक है। और पहले आपने इन चीज़ों का पाउडर बना लेना है। अच्छे तरीके से साफ़ सुथरा कीजिएगा। इमली को भी आप अच्छे से गुठली निकाल कर उसको मैश कर लीजिएगा। आलू बुखारे को भी अच्छे तरीके से मैश करें। अनारदाना आपने पीस लेना है और जर्श भी आपने पीस लेनी है। तबाशीर को भी आपने पाउडर बना लेना है। अब आपने क्या करना है कि इन चीज़ों को पहले उबाल लें। 2 लीटर पानी में आपने उबाल लेना है। इसके बाद आपने, अगर आपने पाउडर नहीं बना सकते कोई मसला नहीं, आप वैसे ही इन चीज़ों को डाल दें। तो आपने क्या करना है कि जब ये 50-50 ग्राम सारी चीज़ें आप डाल देंगे, 2 लीटर पानी में उबाल लें। हल्की फ्लेम पे आपने चीज़ों को उबालना। जब देखें पानी पक जाए तो फिर आपने इसको छान लेना है और फिर आपने तबाशीर जो आपने पाउडर बना कर रखी है वो आखिर में आपने डालनी है। हर खाने से पहले आपने लेना है। फिर आपने 3 हफ्ते 2-2 चम्मच आप लेंगे। इंशाल्लाह ताला आप खुद देखेंगे कि आपका हाजमा ठीक हो गया, आपके मैदे की खुशी ख़त्म होगी और आपको हिचकियाँ आना बंद हो जाएगी। आप ये कामयाब नुस्खा इस्तेमाल करके, आई होप कि आपको मेरी वीडियो बहुत पसंद आई होगी और मुझे फ़ीडबैक आप अच्छा देने वाले हैं, क्योंकि ये बहुत अच्छा और एक नंबर नुस्खा है जो कि मैंने आज आपको बताया और आज़मूदा नुस्खा है। आप इस्तेमाल करके देखिएगा तो इंशाल्लाह ताला आपको फ़ायदा मुमकिन है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और इसके साथ ही बाजी पर उनको इजाज़त दीजिएगा। इंशाल्लाह ताला ज़िंदगी रही तो फिर मिलते हैं नई वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।